किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक स्मरण आ रहा है हमें चरित्र साधु का। पश्चिम बंगाल में एक महात्मा हुए, टोडरमल नाम इनका टोडरमल था। ऊंचे साधु, फक्कर साधु महाराज, अद्भुत। टोडरमल जी ठाकुर जी के बड़े अनन्य भाव के भावी थे। ठाकुर जी को बड़ा भजते थे, बड़ा लाड लड़ाते ठाकुर जी से, बड़ा प्रेम करते ठाकुर जी से। जब तक ठाकुर जी को बयारी ना करवा देवे तब तक कुछ नहीं पाते। बयारी तक दिन भर ऐसे ही रहते, ठाकुर सेवा में ही बीते। बीती उमरिया श्याम के संग में, वो सदैव गाते थे, हरि नाम गाते थे, अपने हाथों से सेवा करते। यहाँ तक कि हमने सुना है उन साधु के बारे में कि वो ठाकुर जी को जो प्रसादी बनाते थे, उस प्रसादी का आटा भी अपने हाथ की चक्की से पीसते, अपने हाथ से। एक छोटी सी भूमि थी मंदिर की, उस भूमि पर स्वयं हल चलाते, स्वयं बीज बोते, स्वयं पानी देते, फिर उससे गेहूं अनाज निकालते, उसी अनाज को स्वच्छ करके पवित्र करके रखते। फिर जो है जाते में गांव की जो चक्की होती थी, प्रायः माताएं पत्थर वाली चक्की का प्रयोग करती थी, उससे वो स्वयं चक्की चला करके आटा निकालते, उसी आटे से ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद बनाते। इनका नाम था टोडरमल, बंगाल में रहते थे। दिन हो चाहे रात सेवा में इतने मस्त रहते थे कि ना देहाभिमान नहीं रहता। कई बार तो 5-5 दिन तक भोजन नहीं कर पाते, इतने मस्त हो जाते, थक जाते थे। शाम को जल्दी सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त में सेवा के लिए उठ जाते थे। हमने सुना है भगवान बड़े दयालु हैं और कई बार स्वयं साक्षात श्री हरि जी इनके पिता का रूप धारण करके रातों भर जगा जगा करके इनको प्रसाद पवाते थे ठाकुर जी अपने हाथों से। और विचित्र बात तो ये, जो साग जो रोटी दिन में ये ठाकुर जी को लगाते थे, आरोग्य थे भोग को, वही साग वही रोटी इनके पिताजी रूप धारण करके ठाकुर जी आकर के पवाते थे। एक दिन एक घटना घटी। बैठे हुए थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। इन्होंने अर्चन वंदन किया, इन्होंने ठाकुर जी को स्नान करवाया, उनका पूजन किया, प्रसादी लगाई। और भूख आज इनको ज्यादा लगी थी, तो भूख लगी थी तो आज मन में विचार किया, आज एक काम करते हैं, हम पा लेते हैं। लेकिन नाम संकीर्तन इनका करना रह गया था और आज भूख ने इन्हें बड़ा सताया। क्या कहे साहब, प्रसाद लिया, प्रसाद को इन्होंने पा लिया। पाया तो इन्हें बाद में याद आई कि मैं कितना आलसी हो गया हूं, मैं कितना प्रमादी हो गया हूं कि ठाकुर जी का नाम जप किए मैंने भोजन कर लिया। लगता है मुझसे कोई पाप बन गया, लगता है मुझसे कोई त्रुटि हो गई। कथा कहती है साधु जी इन्होंने तत्क्षण दृढ़ संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी भी जल ग्रहण नहीं करूंगा, भोजन तो दूर की बात। अब जब तक तन रहेगा तब तक हम जल भी नहीं पान करेंगे। अच्छा, भोजन के बिना तो 2-4-10 दिन रहा जा सकता है, जल के बिना ज्यादा दिन नहीं रहा जा सकता। तो 1-2-3 दिन तो गुजर गए। शरीर की जो सामर्थ्यता थी वो सने सने कमजोर होने लगी। शरीर में कमजोरी आ गई, उठ भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, फिर भी
लेटे लेटे करोड़ करोड़ कर शरीर को जबरदस्ती ताकत दे दे करके ठाकुर जी की वही नित्य की सेवा अपने हाथों से करते। ठाकुर जी को भी नहीं रहा गया। एक दिन अचेतन अवस्था आ गई, लेटे लेटे आंखें बंद हो गई। एक ही इनका शिष्य था, जगुआ, उसका नाम था जगुआ। जगुआ इनके सेवा में रहता था। वो भी केवल देखभाल के लिए, कोई सेवा तो उससे करवाते नहीं थे। जगुआ इनकी सेवा में रहता था। जगुआ ने देखा, लगता है अब गुरुजी का आज शरीर पूर्ण हो गया। तो ये निर्वाणी अखाड़ा के साधु थे, सत्य घटना बता रहे हैं। निर्वाणी अखाड़ा के महात्माओं को संदेशा भिजवाया, ये महात्मा का शरीर पूर्ण हो गया, तो आप आकर के इनका क्रिया और खोटसी की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको करें। तो अन्य महात्मा भी पहुंच गए। एक घटना घटी, जब जगुआ ने इनके चरणों को पकड़ा और लगा कि अब तो इन्हें समाधि देनी ही चाहिए, तो जगुआ ने सोचा कि एक और प्रयास कर लिया जाए। तो इनके जो ठाकुर जी थे, जगुआ ने सोचा ठाकुर जी को स्पर्श करा दें, अब अंतिम बार इनके हाथ से स्पर्श करा दें और इनको समाधि दे दी जाए। तो जगुआ को पता था कि ये ठाकुर जी को बड़ा लाल लड़ाते। जगुआ ने ठाकुर जी को हाथ में उठाया और उठा करके जैसे ही इनके मस्तक पर रखा, और कथा कहती, सत्य घटना कहती, कई लोगों ने अपने मुख से इस बात को कहा, बोले महाराज जैसे ही ठाकुर जी को मस्तक से स्पर्श कराया, इनके शरीर के अंदर ऐसी चेतना आई कि उठ करके बैठ गए और तत्क्षण बोले, भैया ठाकुर जी के लिए प्रसाद नहीं लग पाया, तुम बाहर चलो हम प्रसाद लगाएं। उस दिन के बाद वो फिर कम से कम 22 साल तक जीवित रहे। पर एक दिन ठाकुर जी ने रात में स्वप्न में आकर के उन्हें डांटा कि तुम जो है प्रसाद नहीं पाते हो, जलपान नहीं करते हो, जाओ, हम तुमसे नाराज हो गए, हमें हैरान होना पड़ता है तुम्हें ठीक करने के लिए। देखो आज हमारा शरीर गर्म है, और जब इनकी नींद खुली और ठाकुर जी को स्पर्श किया तो सच में शरीर गर्म था। तो ये रोने लगे कि प्रभु आपका शरीर क्यों गर्म है। ठाकुर जी कहते हैं अंदर ही अंदर, अरे भैया तेरा ताप तेरा ज्वर हमने ले लिया है। उसी दिन से इन्होंने फिर दोनों टाइम ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। और सत्य अनेक महात्माओं ने जब ठाकुर जी को स्पर्श किया तो ठाकुर जी का टेम्परेचर एकदम हाई था। उस दिन से ये ठाकुर जी के सदा सदा के लिए हो गए। भक्त संत टोडरमल की कथा कहती है, हमसे ज्यादा हमारी चिंता हमारे इष्ट को होती है, हमारे इष्ट को हमसे ज्यादा चिंता होती है। हम निवेदन करवें भैया साधु जी अपने जीवन काल में आप कुछ करो या ना करो, पर ठाकुर सेवा और साधु सेवा खूब करो, साधुओं पर खूब निष्ठा रखो। साधु कैसा है ये उसका कर्म खाएगा, उसका गुण खाएगा। तुम साधुओं को भजो, बुरा मत मानना। भगवान साधु चलते फिरते साक्षात श्री हरि है। हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि साधु आज पधारे हैं, इसलिए बता रहे हैं ना, महापुरुषों के मुंह से सुना है साधु चलते फिरते भगवान है, उनके चरणों में। और साधु ते होए ना कारज हानि, साधुओं से पहचान में हानि नहीं होती, साधुओं से परिचय में हानि नहीं होती। आपकी बुरा मत मानना, भगवान आपकी परिचय दिल्ली तक हो ना हो चल जाएगा, भोपाल तक हो ना हो चल जाएगा, पर किसी साधु तक आपकी परिचय जरूर होनी चाहिए। साधु के पास अगर आपकी परिचय नहीं है तो आपका परिचय किसी काम का नहीं।